प्लास्टिक के लिए कैरी बैग यूज़ कीजिए। कैरी बैग में प्लास्टिक की बोतल बना रहे हो जो आप उसको यूज़ करो। प्लास्टिक है उसको प्लास्टिक बोतल बना रहे हो, सारे प्लास्टिक उस बोतल में पैक करना है। ताकि हम अमर हो। और जैसे हम केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं और हमारे पास हर साल एक विशिष्ट कैंप होता है, विशिष्ट आवासीय कैंप होता है जिसमें हम आधी यूनिट को लगा सकते हैं। 2 यूनिटें हैं तो हम आधी मतलब हम 50 और 50 100 बच्चों का हम कैंप लगा सकते हैं। इस बार हमारे जो कैंप में रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो 75 के अराउंड है, क्योंकि इस बार पुलिस भर्ती भी चल रही है तो बच्चे हमारे पास कम रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन 75 बच्चे यहाँ पर रेजिडेंशियल हैं जिसमें 50 लड़कियाँ हैं, 25 लड़के हैं। और ये 9 तारीख को आरंभ हुआ। इसका जो आरंभ जो किया गया था, हमारे मुख्य अतिथि जो थे प्रोफेसर अमर सिंह चौहान जी जो थे, जो हमारे यहाँ के पूर्व प्राचार्य भी रह चुके हैं और हमारे पूर्व स्टूडेंट भी रह चुके हैं, उनके द्वारा किया गया था उनका। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्राचार्य श्री प्रेमदास भारद्वाज जी ने की थी। इस 7 दिनों में बच्चे अलग अलग काम करेंगे। इनका जो शेड्यूल रहता है सुबह 6 बजे उठने का रहता है। 6 के बाद इनका मॉर्निंग असेंबली रहती है, योगा सेक्शन रहता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज रहती है, सूर्य नमस्कार रहता है। उसके बाद इनका पर्सनल हाइजीन का टाइम होता है। उसके बाद इनका ब्रेकफास्ट रहता है। ब्रेकफास्ट के बाद में ये कम्युनिटी विजिट के लिए जाते हैं। जो कम्युनिटी विजिट में क्या है कि जो अनाथ आश्रम हैं, जो अंध आश्रम हैं, या फिर हमारा बनोक का क्षेत्र हो गया, या फिर नॉन म्यूनसिपालिटी का क्षेत्र हो गया, वहाँ पर किसी प्रकार की जो काम होता है। जैसे हमने कल पब्लिक लाइब्रेरी के जो ओपनिंग होने वाली है गर्ल्स हॉस्टल में अमर रियासतकालीन, तो रियासतकालीन लाइब्रेरी की इतनी बुरी हालत थी कि वहाँ पाँव नहीं रख सकते थे। उनको इन बच्चों ने प्री और पोस्ट, हम फ़ोटो शेयर करूँगा, हमारे जो NSS के टैग है उस पर शेयर है, तो उसमें प्री और पोस्ट में जो हालत थी वो रात दिन का अंतर आ चुका है। बच्चे उनको वर्किंग में ला चुके हैं। तो इसी प्रकार के कार्य हम 7 दिन करते हैं। ये जो टाइमिंग होता है 9 से लेकर 1 बजे का टाइमिंग, उसमें हम समाज सेवा कर समाज को कुछ डोनेट करते हैं। समाज सेवा श्रमदान हम डोनेट कर रहे हैं। इसके बाद 1 बजे के बाद इनका लंच का सेक्शन रहता है और 2 बजे के बाद में इनके गेस्ट लेक्चर, क्योंकि इनका भी व्यक्तित्व विकास हो, इसके लिए हमने इनोवेशन किया है। मैं और मेरी कलीग प्रोफेसर लक्षा ठाकुर जी ने इनोवेशन किया है कि हम इनका गेस्ट लेक्चर करें। दिल्ली के 2 गेस्ट लेक्चर रहते हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन से अधिकारी, जो RTO ऑफिसर हैं, लेबर ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, वो आते हैं और अलग अलग टॉपिक पर पत्रकार आते हैं। समाज के मतलब जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ है, चारों स्तंभ के लोग आते हैं और वकील भी आते हैं। वे इनको अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग देंगे। तो 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो 7 दिन कैंप चलेगा उसमें पर डे 2 लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक पर होंगे। लेक्चर्स के बाद में 5 बजे के बाद इनका मी टाइम में ये पर्सनल एक्टिविटीज़ में जो पजल्स टाइप के गेम होते हैं, जो एक्टिविटी बेस्ड गेम होते हैं वो करते हैं। उसके बाद इनका कल्चर का टाइमिंग रहता है। कल्चरल में कैंप में मेरे पास 75 बच्चे हैं, तो 75 बच्चों को पार्ट करना ज़रूरी है। 75 के बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट करते हैं। सिंगिंग का दिया, जैसे आज का टास्क इनका सिंगिंग का है, तो 75 के 75 बच्चों को 1-1 मिनट गाना जरूरी है। भले हमें 2 घंटे लग जाए इसके लिए, लेकिन उन सबको मौका मिलता है कि, और हमारा मकसद ये है कि जो बच्चे अभी आए हैं ये हमारे पास कच्चे घड़े की तरह हैं और हम 7 दिन बाद हम इनको पका कर इतना मजबूत कर दें कि कहीं भी किसी भी लाइफ में कम करें। NSS का उद्देश्य समाज सेवा द्वारा व्यक्तित्व का विकास है, उस पर हम खरे उतरते हैं। और हमारा जो गाँव गोद लिया हुआ है वो सैन की सैर है, तो 2 दिन की विजिट हमारी सैन की सैर में रहेगी। 2 दिन हमारा कैंप फायर रहेगा और क्लोजिंग फंक्शन हमारा 15 तारीख को है। मैं आप सब मीडिया पर्सन को वहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि उस फंक्शन में आप आएँ। इस बिटवीन हम 11 तारीख को ओवैसी के फंक्शन में हम अपना योगदान देंगे, जिसमें सिरमौरी धाम भी है। और 13 तारीख को हम सिरमौरी प्रदर्शनी भी बच्चों द्वारा स्टॉल लगाई जाएगी, उसका भी मैं आमंत्रण आपको देता हूँ। और इसके अलावा कहीं पर भी यदि हम नान शहर में यदि कोई प्रॉब्लम है आप हमें बताइए, जिसमें हम नान शहर को हम अपना हमारी यूनिट के द्वारा जो अमूल्य योगदान है वो हम दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।